कन्या पूजन विधि। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को इस विधि से करे कन्या पूजन, माँ भगवती होंगी प्रसन्न। कन्या पूजन कैसे किया जाता है? नवरात्रि में कन्या पूजन करना अत्यंत लाभकारी व शुभ फलदायी माना गया है। आप भी जाने किस विधि से कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि कन्या पूजन विधि। माँ भगवती की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी व महानवमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। यूं तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि को इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को इस विधि से करे कन्या पूजन, माँ भगवती होंगी प्रसन्न। आप भी जाने किस विधि से कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ भगवती की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी व महानवमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। यूं तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि को इसका विशेष महत्व है। जाने नवरात्रि में कैसे करे कन्या पूजन। कन्या पूजन में इस बात का रखिए ध्यान, कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना गया है। कन्या पूजन में सबसे पहले सभी कन्याओं को यथासंभव नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें साफ व स्वच्छ आसन में बैठाएं। आसन पर बैठाने के बाद सभी कन्याओं के पैर धोएं और उनके पांव को लाल रंग से रंगें। उसके बाद कन्याओं को टीका लगाएं। कन्या पूजन से माँ अम्बे होती है प्रसन्न। कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूरी, हलवा और अन्य प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर उनसे खाने के लिए निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल और पैसे आदि दें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करती है। कन्या पूजन करने के लाभ। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ आदिशक्ति दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। माता रानी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर है। इस साल नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि एक ही दिन 11 अक्टूबर 2024 को है। ज्योतिष गणना के अनुसार 10 अक्टूबर को सप्तमी व अष्टमी तिथि दोनों ही व्याप्त है, लेकिन हिंदू धर्म में सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना वर्जित है। इसलिए अष्टमी व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन ही नवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा करने के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। ये है चुनिंदा नवरात्रि अष्टमी विशेष। 1. जीवन में आए आपके खुशियाँ अपार, लंबी ऊंचाइयाँ छुए आपका कारोबार, हर बाधा दूर हो जाए जीवन से, ऐसा हो आपका अष्टमी का पावन त्योहार। 2. धन संपदा से भरे आपका जीवन, खुशियों से चमकता रहे आपका जीवन, माँ दुर्गा पर रखना सदा विश्वास। 3. माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आए खुशियाँ, सुख समृद्धि का भी हो वास, महालक्ष्मी आप पर करे धन की बौछार, ऐसा हो आपका अष्टमी का त्योहार। 4. आया अष्टमी का ये प्यारा त्योहार, आपके जीवन में खुशियाँ लाए अपार, माता रानी विराजे आपके द्वार, हमारी मनोकामना आप करे स्वीकार। 5. जीवन से आपके दूर न हो खुशियाँ, माँ लक्ष्मी रहे सदा आपके पास, माँ भगवती करेगी आपकी सारे दुखों का नाश। 6. चांद का सफर किया है बहुत लोगों ने, आप उससे भी आगे जाएं। 7. आप पर सरस्वती का हाथ हो, माँ गौरा का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा के आशीष से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। 8. जब भी कोई संकट आए, ले लूं माता रानी नाम तेरा, जब मेरा मन घबराए, ले लूं मैं नाम तेरा। 9. मैया के चरणों में मिलता है सच्चा सुख, आपसे हाथ जोड़कर करूं मैं विनती, मैया ले लो अपने चरणों में। 10. खुशियाँ और आपका जन्म जन्म का हो साथ, आपकी जुबान पर हमेशा आए हंसी की बात, जीवन में न आए कभी कोई परेशानी, सिर पर रहे हमेशा माँ दुर्गा का आशीष। 11. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण,